प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्दों के अंत जिनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता, वो किसी शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में क्या कर देते हैं? विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, तो वो ही प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ाई, पढ़ शब्द के अंत में आई जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है। यहाँ आई शब्दांश प्रत्यय है। पढ़ शब्द में अगर आई प्रत्यय जोड़ देंगे तो पढ़ाई शब्द बन जाता है। इससे क्या हो जाता है? उसके पढ़ जो शब्द था उसके अर्थ में विशेषता आ गई है। प्रत्यय जो होते हैं उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। वो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। यानी क्रिया में कृत प्रत्यय जोड़े जाते हैं तो जो नया शब्द बनता है ना, उन शब्दों को कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे लिख प्लस अक, इनसे नया शब्द क्या बना है? लेखक। यहाँ अक क्या है? अक शब्द क्या है? कृत है, और जो नया शब्द बना लेखक, तो ये क्या कहलाएगा? कृदंत शब्द कहलाएगा। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। नंबर 2 जो था तद्धित प्रत्यय, वो क्या होता है? ऐसे शब्द जो क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय में जुड़ते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। तद्धित जो प्रत्यय होता है उससे जो नया शब्द बनता है तो वो क्या कहलाता है? तद्धितांत शब्द कहलाता है। जैसे सेठ प्लस आनी, सेठानी। यहाँ आनी, यहाँ पे जो आनी शब्द है वो क्या है? तद्धित प्रत्यय है, तथा जो नया शब्द बना, वो जो नया शब्द बना सेठानी, तो ये सेठानी शब्द क्या है? क्या कहलाएगा? तद्धितांत शब्द कहलाएगा।